वेलकम बैक गाइस। आज हम रिव्यू करने वाले हैं मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। मैं आपको इस गाड़ी का कुछ भी नहीं बताऊंगा, आपको हंसी से पता चल गया होगा। हालांकि चलो अभी बात करना शुरू ही करते हैं। ये गाइस, ये एक ऐसी गाड़ी है मतलब जिसने मारुति K10 को रिप्लेस किया था। और मेरे अकॉर्डिंग मारुति सुजुकी की जो K10 गाड़ी थी, अल्टो K10, वो मुझे इससे ज़्यादा अच्छी लगती थी हर चीज़ में, उसकी ड्राइवेबिलिटी में भी और हर चीज़ में भी। लोग कहते हैं कि ये कार लगती है उनको वैगनार की तरह चलाने में, लेकिन मुझे वैसी नहीं लगती। हालांकि मैं सही बात कहूँ, जितने प्राइस में आपको मारुति एस्प्रेसो मिल जाती है, उतने प्राइस में आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं इससे हट करके उन गाड़ियों पे जाने के लिए। जैसे कि अब ट्राइबर पे जा सकते हैं। अब इसी के मतलब जो सेकंड टॉप मॉडल हैं और जो टॉप मॉडल हैं, उनको लेने के बजाय अगर आप टॉप ट्राइबर का बेस या सेकंड बेस मॉडल भी ले लेते हैं, आपको दुनिया भर के फीचर्स मिल जाते हैं। और जो उसकी राइड क्वालिटी है, इससे 10 गुना अच्छी है। तो पहले गाइस बात करते हैं सामने की। अब गाइस देखिए, ये मॉडल है। अब मारुति अपनी एस्प्रेसो में कोई भी ऑप्शन नहीं देती है, मतलब कि डीआरएल का ऑप्शन अपने टॉप मॉडल तक में नहीं देती है। और मारुति अपनी जो मतलब एडवर्टीजमेंट करती है, उसमें डीआरएल लगी हुई दिखाती है, लेकिन आपको टॉप मॉडल में भी एलईडी डीआरएल नहीं मिलती। वो आपको एक्सेसरी के तौर पर खरीदनी पड़ती है, और उनका प्राइस भी 11-15 हज़ार है। तो ये मतलब इतनी कॉस्ट कटिंग। अब ये वही गाड़ी है गाइस जो जिसने ग्लोबल एनकैप टेस्ट में 0 स्टार स्कोर किया है, एयरबैग होने के बाद भी। और ये मैंने पहली गाड़ी ऐसी देखी है जिसने एक एयरबैग होने के बाद भी 0 स्टार स्कोर किया है। तो मतलब इतना भी हल्का किसी कार को क्या बनाना गाइस, मुझे समझ नहीं आती, इतना भी क्या हल्कापन हुआ। तो ये है गाइस। चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में, इसका रिव्यू करते हैं, जानते हैं गाइस इसके बारे में कि ये क्या है, कैसी है। चलिए बात करते हैं। तो गाइस ये LXi वेरिएंट है इसका, मारुति एस्प्रेसो का। अब यहाँ पे नॉर्मल सी बात करें गाइस, वही सब, इसमें कुछ भी बात करने वाला नहीं है फीचर्स वाला। मेरे को तो कोई फीचर्स नहीं दिखते हैं गाइस इसमें। बस इसको मारुति एक एसयूवी बोल के करती है, मिनी एसयूवी। और गाइस ये एसयूवी है तो इससे अच्छा है कि आप तो रेनो वाले क्विड को एसयूवी बुलाना क्यों नहीं शुरू करते, उसको भी एसयूवी बुलाएं। और वो उसको कहते भी, और एसयूवी जैसी वो लगती भी है। सिर्फ एक गाड़ी का बम्पर नीचे कर देने से, बम्पर का साइज़ बड़ा कर देने से वो एसयूवी नहीं बन जाती। और ये जो बम्पर इन्होंने इसका बड़ा किया है, ये इसकी ग्राउंड क्लियरेंस में भी खाता है। तो मुझे समझ नहीं आती। ये इसका रेडिएटर है गाइस, यहाँ पे कोई भी एयर डैम्प्स नहीं है, ये सब बंद है। और ये क्रोम फिनिश इन्होंने एज एन एक्सेसरी भी लगवाई हुई है। और फिर हम बात करें गाइस, यहाँ पे वाइपर्स हैं, सब कुछ है, इसमें कुछ भी बात करने वाला नहीं है गाइस। फीचर जैसा और डिज़ाइन जैसा, डिज़ाइन सबकी अपनी मनपसंद है। कईयों को ये बहुत अच्छी लगती भी होगी, और मेरा उसमें कोई दो राय नहीं है। कईयों को अच्छी लगती भी होगी और कईयों को अच्छी नहीं लगती। और अभी गाइस इस गाड़ी को मैं चला करके लाया हूँ, तो मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगी है चलाने में। अब गाइस मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये है इसके ORPMs, बाहर से देखने में कितने बड़े हैं, ठीक है। एडजस्टेबल तो है नहीं है, ना ही फोल्डेबल है। अब एक चीज़ देखिए, ये है यहाँ से टूटा हुआ शीशा, और गाइस अंदर खाली। मतलब ये है मारुति की बिल्ड क्वालिटी कि मतलब पूरा खाली है, अंदर से पूरा का पूरा खाली। सिर्फ बाहर एक शीशा लगा दिया और बड़ा सा कवर लगा दिया, और अंदर से खाली। मतलब अगर ये किसी चीज़ से बचेगा तो इसका टूटना तो मतलब श्योर है। मतलब ये चीज़ है जो मारुति देती है अपनी गाड़ी में, मतलब ये चीज़। अब पीछे से एक बार डिज़ाइन देख लेते हैं इसका साइड से गाइस। इसका साइड से डिज़ाइन आप देख लीजिए, ये मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का साइड से डिज़ाइन है। और फिर बात करते हैं रियर लुक की गाइस। तो ये रही इसकी रियर लुक। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, और मुझे तो ये मतलब मुझे तो लगता है, देखिए ना ये गाड़ी उतनी विड्थ में ज़्यादा वो है, और ना ये गाड़ी उतनी लंबी है, और हाइट इसको इतनी ज़्यादा दे दी है कि मतलब ये पलटेगी ही पलटेगी। ऐसा लगता है कि मतलब एक शार्प टर्न में आप अगर तेज़ी से इसको करेंगे, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका इतना ऊपर है, और ना इसको विड्थ दी हुई है, तो कहाँ से मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अच्छा होगा। तो समझ नहीं लगती गाइस। अब हम अंदर से एक बार इसको देख लेते हैं। तो ये है गाइस, मैं आपको अंदर पीछे से बैठ के बताता हूँ, ताकि आप इसकी डैशबोर्ड की लुक देख पाएँ। और बिल्ड क्वालिटी कुछ खास नहीं लग रही गाइस मेरे को, मतलब कि जैसा इसको 0 स्टार मिला है ना गाइस, तो अंदर बैठ करके फील आती है कि आप एक खाली डिब्बे में बैठे हैं। गाइस ये एस्प्रेसो के जो ओनर्स हैं, वो मुझसे ऑफेंड मत होना, लेकिन अब मैं बैठा हूँ, मैं मतलब क्विड में भी बैठा हूँ, मैं क्विड में और ट्राइबर में बैठने के बाद मैं इस गाड़ी में बैठ रहा हूँ, और मुझे रियली ऐसी मतलब फील आ रही है कि मैं एक डिब्बे में बैठा हूँ। सच में ये बिल्कुल डिब्बे की तरह ही फील हो रही है गाइस, सच में। मतलब अब जैसे दरवाज़ा है, मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब पता नहीं क्या खोला हुआ है, पता नहीं गाइस। मतलब बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड करी है मारुति ने क्वालिटी। अब एक चीज़ देखिए गाइस, यहाँ पे हमें जो स्पीडोमीटर है वो हमें सेंटर में मिल जाता है, ठीक है, वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलता। हालांकि मुझे मारुति की एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, ये देखिए, ये है साइड का एसी वेंट, और देखिए अंदर हनी कॉम्ब पैटर्न दिया हुआ है। मतलब कि इतनी इतनी अटेंशन टू डिटेल जितनी मारुति ने इस एसी वेंट में दी है, इतनी वो कहीं इस गाड़ी के एक्सटीरियर या इंटीरियर या बिल्ड क्वालिटी में उतनी अटेंशन टू डिटेल दे देते, तो ये कार काफ़ी अच्छा करती। और फीचर्स वाला इसमें कुछ बात करने वाला है नहीं है। नॉर्मल सा एसी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमें नॉर्मल सा स्टीरियो मिल जाता है, ठीक है, और सिर्फ एक ईयर बैग मिलता है। और इस गाड़ी में मतलब इस गाड़ी को लेने के लिए आपको, अगर आपको पैसेंजर साइड एयर बैग चाहिए, तो आपको उसका वो आपको एक ऑप्शन मिलता है।
है। मतलब ये सिर्फ एक मारुति एक ऐसी कंपनी है जो सेफ्टी एज ए ऑप्शन आपको प्रोवाइड करती है, मतलब सेफ्टी उसकी एज ए ऑप्शन होती है। तो ये है गाइज इसका मारुति सुजुकी का। अब मतलब ये गाड़ी हर चीज़ में ठीक है, 1000 सीसी इंजन इसमें मिलता है, ऑल्टो K10 को इसने रिप्लेस करा है। तो मतलब अब मैं इसको चला करके आया हूँ, मुझे इसकी राइड एंड हैंडलिंग उतनी अच्छी नहीं लगी गाइस। मतलब मैं ड्राइवर में बैठ के इसको चला रहा हूँ तो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो उससे बेटर ऑप्शन है कि आप मतलब ड्राइवर को क्यों ना लें, मतलब आपको 1000 सीसी का इंजन मिल रहा है। और ये गाइस उतना उतना रेफुल मेरे को नहीं लगा, उतना भी पावरफुल मुझे नहीं लगा जितना मेरे को ड्राइवर लगता है, जितने मेरे को ड्राइवर में 1000 सीसी का इंजन लगता है। तो इससे अच्छा ऑप्शन है कि आप ड्राइवर लीजिए, मतलब आपको उतने ही पैसे में एक बड़ी गाड़ी मिल रही है, 7 सीट्स मिल रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है, तो मतलब वाई नॉट टू गो ऑन दैट, इसको छोड़ करके। तो ये है गाइस इसका मतलब इस मारुति। इसके टायर साइज़ देख लेते हैं। टायर साइज़ है इसका गाइस, टायर साइज़ है 165/70 R14। ये चलो फिर भी ठीक है कि 14 इंच का टायर साइज़ हमें मिला हुआ है इस कार में। तो ये है गाइस। अच्छा गाइस, तो एक बात करते हैं, जितने पैसे दे करके आप ये एस्प्रेसो उठा रहे हैं, मतलब उतने पैसे में ही आपको वैगनार मिल जाती है। वो इससे बड़ी गाड़ी है और इससे बड़ा बूट स्पेस है, इसमें बूट स्पेस तो उतना है ही नहीं है। मतलब अगर पीछे आप रखते हैं तो 2-3 सूट कैसे रख पाएंगे। तो वैगनार पे जाइए, ठीक है। तो अगर आप सेकंड हैंड ऑल्टो K10 पे जा सकते हैं तो वो बेस्ट है गाइस। हालांकि इसकी माइलेज बहुत अच्छी है, एवरेज बहुत अच्छी है। मैंने जो ओनर से बात करी है वो हमेशा कहते हैं कि 20 से नीचे तो देती ही नहीं है, इन पहाड़ों में भी 20 से नीचे नहीं देती। तो ठीक है गाइस, हम किसी एक कंपनी को सिर्फ ट्रोल नहीं कर सकते बिल्ड क्वालिटी पे, लेकिन गाइस ये भी ज़रूरी है। अब जैसे इन इलाकों में, अब मैं आपको बताता हूँ, ये फैक्ट है, मारुति सुजुकी की जो एस्प्रेसो है उसकी 50% से ज़्यादा यूनिट्स इंडिया के विलेजेस और इंडिया के माउंटेन रीजन्स पे ही बिकी है ये गाड़ी। सिटीज़ और उसमें 40 to 50% बिकी है। बाकी मेजरली ये बिकी है इंडिया के विलेजेस वाले एरिया में, रूरल एरियाज़ में बेसिकली ये कार ज़्यादा बिकी है। और गाइस देखी जाए, इसका मुझे सीट कंफर्ट भी उतना अच्छा नहीं लगा है, नॉर्मल है, ठीक है, उतना नहीं है, उतना खास नहीं है। और आपको आप स्पेसिस की बात करें गाइस, तो देखिए, अगर हम स्पेस की बात करें तो यहाँ पे हमें छोटी सी स्पेस मिल जाती है, एक छोटा सा ग्लव बॉक्स हमें यहाँ पे मिलता है। और जो डोर साइड पे हमें वाटर बॉटल दी है, उसमें 1 लीटर की बॉटल तो फंस ही नहीं सकती गाइस, बिल्कुल भी नहीं, आधे लीटर की ही आपको फंसानी पड़ेगी। ये इसकी MID है छोटी सी, और कुछ खास नहीं है, मतलब उतना कुछ नहीं है। मुझे ये गाड़ी लेना वर्थ नहीं लगा। मतलब अंदर मैं बैठा हूँ, इतना कंजस्ट होके बैठा हूँ, लगता ही नहीं। मतलब मैं मारुति 800 में बैठता हूँ, मुझे इससे अच्छी फील मारुति 800 में बैठी हुई आती है। मैं एक मारुति 800 ओन करता हूँ, इससे अच्छी फील मुझे उस कार में आती है। तो मतलब मुझे उतना कुछ वर्थ नहीं लग रहा है, स्पेस नहीं है, ठीक है। और बैठते ही मतलब ऐसे डिब्बा सा फील हो रहा है। देखिए गाइस, विड्थ तो है ही नहीं, मतलब ऑल्टो की जो 800 है उसकी विड्थ मुझे इससे ज़्यादा लगती है, अंदर तो विड्थ ही नहीं है गाइस। और मतलब मेरे एक अंकल हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ था इसी कार में, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। और मतलब एक ईयर बैग होने के बाद भी मतलब कैसे एक कार 0 स्टार स्कोर कर सकती है, कैसे है, मुझे समझ नहीं आता गाइस। और यही है, कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सा स्टीरियो है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे AC के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिल जाता है, आपको बाहर से लगवाना पड़ता है। और बाकी तो कुछ भी नहीं गाइस, स्पेस तो भूल जाओ। मतलब पीछे 3 बंदे तो बैठ ही नहीं सकते, ये पीछे स्ट्रिक्टली ओनली फॉर 2। और यहाँ की मतलब यहाँ का जो इस सीट का, पैसेंजर सीट का, इसकी जो थाई सपोर्ट है वो भी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। सीट्स की विड्थ भी ज़्यादा नहीं है। तो ये है गाइस। और ये हमें देखिए, सबसे बड़ी बात, कितनी बड़ी कॉस्ट कटिंग है। यहाँ पे हमें इंटरनली एडजस्टेबल ही नहीं है, यहाँ पे जॉयस्टिक ही नहीं दी हुई है। मतलब कि इंटरनली एडजस्टेबल जो है वो तो दूर की बात, यहाँ पे हमें जॉयस्टिक ही नहीं दी हुई है ORVMs को कंट्रोल करने के लिए। बाकी ठीक है गाइस, क्या ही बात करें इसके बारे में। यहाँ पे हमें कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता, और इस साइड तो अगर वहाँ नहीं दे रहे तो इस साइड तो कहीं देंगे। तो ये है गाइस एस्प्रेसो का एक छोटा सा रिव्यू। अब मैं इसको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा इंजन इसका कैसा है। मैं वो स्टार्ट करके दिखाता हूँ, मैं चुप रहता हूँ, आप सुनना। तो ये है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि सिर्फ नाम का लगता है। मुझे क्विड में भी दिया जाता है, उसमें इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाती है। तो यही है गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है गाइस, मतलब मारुति सुजुकी ने जो भी किया है ठीक किया है। जिनको लेनी है, मतलब लोग अभी भी ले रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बिक रही है गाइस, अभी भी ये कार बहुत अच्छी क्वांटिटी में बिक रही है अभी भी। तो ठीक है, लोग ले रहे हैं तो मारुति सुजुकी ठीक है। मतलब इस कार में मारुति सुजुकी ने सिर्फ कॉस्ट कटिंग की है, बिल्ड क्वालिटी कुछ खास नहीं है। क्रम्पल जोन्स का भी मुझे पता नहीं कैसे वर्क करते हैं इसमें। तो ये था गाइस मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का एक छोटा सा रिव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें और हमेशा अपने लिए एक अच्छा सा ऑप्शन चुनें। इसी प्राइस रेंज में आपको क्विड मिल जाती है। उसकी राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी गाइस क्या मस्त है, मतलब इससे 2 गुना ज़्यादा अच्छी उसकी राइड एंड हैंडलिंग है। और
उसका मतलब उसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है, राइड एंड हैंडलिंग भी अच्छी है, ठीक है। उसके सस्पेंशन सेटअप भी इससे काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा सस्पेंशन सेटअप है उससे उसका इससे तो बेटर है गाइस। अपनी जो कार है हमेशा वो एक वैल्यू फॉर मनी लेकर के चलिए, वैल्यू फॉर मनी कार उठाइए हमेशा गाइस। तो ये था इसका एक रिव्यू। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब करें चैनल को, अभी बहुत सारे रिव्यूज़ आने वाले हैं तो सब्सक्राइब करें गाइस।